अन्ना को अचानक पता चला कि एक आदमी को जहरीले सांप ने काट लिया है और वह पहाड़ी जंगल में गिर गया है। उसे अपनी माँ की कही बात याद आई, जहाँ जहरीले सांप होते हैं वहाँ अक्सर उनके जहर का इलाज करने वाली जड़ी बूटियां भी आसपास ही होती हैं। इसलिए अन्ना अकेले ही जंगल में चली गई। उसने आंखें बंद की, हवा को धीरे से सूंघा और जल्दी ही जड़ी बूटी की जगह का पता लगा लिया। लेकिन जैसे ही वह उन्हें तोड़ने के लिए नीचे बैठी, घास में से अचानक एक सांप निकला। डरने के बजाय अन्ना ने उससे धीरे से बात की, मुझे पता है कि तुमने उसे जानबूझकर नहीं काटा, क्या तुम उसे यह पौधा लेने दोगे? सांप ने अपनी जीभ हिलाई और धीरे धीरे पीछे हट गया। फिर अन्ना ने जड़ी बूटी तोड़ी, उसे कुचला और उस आदमी के पैर पर लगा दिया। कुछ ही देर में उसने मुंह से काला खून थूक दिया। उसके पास खड़ा सेक्रेटरी तुरंत गुस्से में आ गया और अन्ना से कहा कि वह आदमी देश का सबसे अमीर व्यक्ति है और अगर कुछ गलत हो गया तो वह इसकी जिम्मेदारी नहीं उठा सकती। तभी उस आदमी ने धीरे धीरे आंखें खोली और उसके पैर का घाव पहले ही ठीक हो चुका था। हैरान और खुश होकर उसने तुरंत पूछा कि अन्ना कहाँ रहती है और उसे पता चला कि उसके परिवार ने उसे बहुत पहले ही छोड़ दिया था। पता चला कि अन्ना की काबिलियत से उसकी सौतेली माँ जलती थी, जिसने यह अफवाह फैला दी थी कि अन्ना एक आफत लाने वाले तारे का अवतार है और परिवार के लिए दुर्भाग्य लाएगी। उसके दादाजी ने उन अफवाहों पर यकीन कर लिया और उसे गहरे पहाड़ों में अकेला छोड़ दिया। उस अमीर आदमी को उसके लिए बहुत बुरा लगा और उसने प्यार से पूछा कि क्या वह उसकी बेटी बनना चाहती है। अन्ना खुशी खुशी मान गई। घर लौटने पर अमीर आदमी की पत्नी को भी यह अच्छे व्यवहार वाली लड़की पसंद आई और उसने उसके लिए शानदार खाना बनाया। बाद में बड़ा भाई अन्ना को कंपनी दिखाने ले गया, लेकिन जैसे ही वे अंदर गए, बड़े भाई को एक मैसेज मिला। उसके चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। उसने अन्ना से नीचे इंतजार करने को कहा और जल्दी से ऊपर चला गया। उत्सुकता से अन्ना ने फ्रंट डेस्क पर पूछा कि क्या हुआ है। रिसेप्शनिस्ट ने उसे बताया कि हाल ही में कंपनी में कोई गद्दार मोल था जिसने मुख्य फार्मूला बर्बाद कर दिया था। अगर फार्मूला वापस नहीं मिल पाता तो कंपनी को 500 मिलियन युआन का नुकसान होता। ये सुनकर एना तुरंत अपने बड़े भाई को ढूंढने ऊपर गई। उस समय स्टाफ बचे हुए मटेरियल की जांच कर रहा था, लेकिन असली फार्मूला का पता नहीं लगा पा रहा था। हालांकि एना ने धीरे से सूंघा और सही सही फर्क बता दिया। उसने एक कर्मचारी के पास बदबूदार मोजे पर भी ध्यान दिया। बड़ा भाई हैरान रह गया और उसने अपने पिता को इस बारे में बताया। अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में पार्ट 2 लिखें और सब्सक्राइब करना न भूलें।